हेलो एवरीवन। विश्व का प्रादेशिक भूगोल विषय के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे एशिया का धरातलीय स्वरूप, उसकी भूगर्भिक संरचना। भूगर्भिक संरचना एशिया महाद्वीप की भूगर्भिक संरचना को देखते हुए हम उसे 5 संरचनात्मक भूखंडों में विभाजित कर सकते हैं। सबसे पहले हैं उत्तर के प्राचीनतम भूखंड, एंशिएंट ब्लॉक्स ऑफ नॉर्थ। एशिया भाग के उत्तरी भाग में प्राचीन चट्टानों से निर्मित 4 भूखंड मिलते हैं। कितने? 4। इन भूखंडों का निर्माण कैम्ब्रियन युग से पूर्व की जो रवेदार चट्टानें हैं उनसे इनका निर्माण हुआ है तथा इन भूखंडों की चट्टानें बहुत कठोर हैं। इन भूखंडों में भी 4 भूखंड प्रमुख हैं, जिनमें से रूसी प्लेटफॉर्म, अंगारालैंड, सार्डिनियन मैसिव तथा चीनी मैसिव। प्राचीन काल में ये चारों भूखंड एक जगह पर स्थित थे तथा इस महाखंड को क्या कहा जाता था? अंगारालैंड। भूगर्भिक हलचल के कारण ये जो महाभूखंड था ये क्या हुआ? विभाजित हो गया और इसके 4 भूखंड बन गए। इन भूखंडों में आगन्य, ग्रेनाइट, नीस तथा शिस्ट मुख्य चट्टानें हैं। इन भूखंडों में रूसी प्लेटफॉर्म पश्चिमी भाग में स्थित है, जिसका अधिकांश भाग यूरोप महाद्वीप में फैला हुआ है। अंगारालैंड भूखंड जो है वो मध्य साइबेरिया में स्थित है। सार्डिनियन मैसिव जो है तारिम बेसिन में थ्यांशान तथा अल्टाईतांग श्रेणियों के मध्य में स्थित है। चीनी मैसिव पूर्वी भाग में स्थित है। चीनी मैसिव में 4 मैसिव हैं, जिनमें उत्तरी चीनी मैसिव, दक्षिणी चीनी मैसिव, तारिम मैसिव तथा तिब्बतियन मैसिव। तो ये था उत्तर के प्राचीनतम भूखंड। दूसरा जो संरचनात्मक भूखंड है वो है दक्षिण के प्राचीनतम भूखंड, एंशिएंट ब्लॉक्स ऑफ साउथ। एशिया महाद्वीप में जो गोंडवाना भूमि है उसके 3 प्रमुख भूखंड पाए जाते हैं, यानी दक्षिण के जो प्राचीन भूखंड हैं वो 3 प्रमुख भूखंड हैं। सबसे पहला है अरब प्रायद्वीप। अरब प्रायद्वीप एशिया महाद्वीप के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। इसकी जो चट्टानें हैं अरब प्रायद्वीप की, वो पूर्व कैम्ब्रियन युग की प्राचीन रवेदार चट्टानें हैं। ये चट्टानें इस महाद्वीप के पश्चिमी भाग के धरातलीय भागों में स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। इस प्रायद्वीप के उत्तरी एवं पूर्वी भागों की जो चट्टानें हैं वो जुरेसिक और क्रेटेशियस युग की अवसादी चट्टानों की मोटी परत पाई जाती है पूर्वी भाग में। इन अवसादी चट्टानों का विस्तार जो है वो मेसोपोटामिया तथा फारस की खाड़ी तक विस्तृत है। इन अवसादी जो चट्टानें हैं इनमें भारी मात्रा में क्या पाया जाता है? पेट्रोलियम पाया जाता है। दूसरा जो दक्षिण का प्राचीनतम भूखंड है वो है भारतीय प्रायद्वीप। इस प्रायद्वीप में भारत तथा श्रीलंका का अधिकांश भाग सम्मिलित है। भारतीय प्रायद्वीप भी अरब प्रायद्वीप की तरह कठोर और जो प्राचीन रवेदार चट्टानें हैं उनसे निर्मित है, और ये क्या है?
गोंडवाना जो भूमि का ही एक हिस्सा है। इसका जो ढाल है वो पूर्व की ओर है। इस प्रायद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग में दक्कन का पठार पर लावा की क्या है, एक मोटी परत पाई जाती है। गोंडवाना क्रम के अवसाद दामोदर व गोदावरी घाटी के सहारे सहारे क्षैतिज रूप में बिछे हुए पाए जाते हैं। अगला जो तीसरा पार्ट है दक्षिण का, वो है हिंद चीन प्लेटफॉर्म। ये एशिया महाद्वीप के दक्षिण पूर्व में स्थित रवेदार कायांतरित चट्टानों से निर्मित एक पठारी भाग है। उत्तरी अंगारालैंड दक्षिण की ओर जब खिसकने लगा तो दक्षिण का प्राचीन जो भूखंड है गोंडवाना, वो अपने स्थान पर ही क्या था, स्थित रहा। इससे दोनों भूखंडों के मध्य में जो टैथी सागर स्थित था, उसकी जो तली में जमा तलछट या जिसे हम अवसाद कहते हैं, उसकी परतों पर दाब पड़ा, संपीड़न हुआ, जिससे भूखंडों की जो तलछट थी उसमें क्या हुए, मोड़ यानी वलन पड़ गई। संपीड़न का ये क्रम लाखों वर्षों तक चलता रहा, जिससे मोड़ों के उभरे हुए भाग ऊंचे होते गए। जिन भागों में मलबे की परतों का अधिक जमाव था, वहाँ पर अधिक दाब पड़ा, वहाँ पर क्या हुआ, उच्च पर्वत श्रेणियों का निर्माण हुआ। इस प्रकार इन जो नवीन मोड़दार पर्वत श्रेणियों का निर्माण हुआ है। तीसरा जो संरचनात्मक भूखंड है वो क्या है, नवीन मोड़दार पर्वत श्रेणियाँ। एशिया महाद्वीप का जो मध्य भाग है उसमें जो टर्शरी कल्प की नवीन मोड़दार पर्वत श्रेणियों का एक क्रम मिलता है। इन पर्वत श्रेणियों का निर्माण टर्शरी युग से पहले ही जो मेसोजोइक महाकल्प के अंतिम समय में ही प्रारंभ हो गया था, तथा ये पर्वत निर्माण इयोसीन, ओलिगोसीन, प्लायोसीन तथा प्लीस्टोसीन काल तक चलता रहा। इस प्रकार इन नवीन मोड़दार पर्वत श्रेणियों का निर्माण टर्शरी युग की भूगर्भिक हलचलों के कारण हुआ। अतः इस हलचल को या इस पर्वत निर्माण की प्रक्रिया को टर्शरी हलचल भी कहा जाता है। इन पर्वत श्रेणियों की उत्पत्ति के संबंध में भूगोलवेताओं का मत है कि प्राचीन काल में अंगारालैंड नामक उत्तरी महाखंड तथा गोंडवाना लैंड नामक दक्षिणी महाखंड के बीच एक विशाल क्या थी, भूसन्नति थी, जो जिब्राल्टर से लेकर पूर्वी एशिया तक फैली हुई थी। इस विशाल भूसन्नति को क्या कहते थे, टैथी सागर कहते थे। एशिया के पश्चिमी व मध्य भाग में आज भी जो भूमध्य सागर है, काला सागर है, कैस्पियन सागर और अरब सागर के रूप में टैथी सागर के अवशेष क्या हैं, वर्तमान में भी विद्यमान हैं। उत्तर एवं दक्षिण के प्राचीनतम भूखंडों की ओर से बहुत सा पदार्थ क्या करता है, भूतल को प्रभावित करने वाली जो भारी शक्तियां हैं द्वारा लाकर इन सागरों में जमता रहा। टैथी सागर में पदार्थों के जमाव का क्रम करोड़ों वर्षों तक चलता रहा। इस जमाव क्रिया से टैथी सागरीय तली पर तलछट में परत पर परत जमती गई। टर्शरी युग में भूगर्भिक हलचलें हुई, जिसके फलस्वरूप उत्तर का प्राचीनतम जो भूखंड था अंगारालैंड, और ये जो प्रक्रिया है ये फिर इयोसीन, मायोसीन, प्लायोसीन और प्लीस्टोसीन काल तक चलती रही, जिससे वर्तमान में भी जारी माना जाता है। इस प्रकार
इन नवीन मोड़दार पर्वत श्रेणियों का निर्माण हुआ। चौथा जो एशिया का संरचनात्मक खंड है वो है अवशेष भाग। अवशेष भाग में वे क्षेत्र सम्मिलित करते हैं जो उत्तर दक्षिण की ओर मोड़दार पर्वत श्रेणियों के बीच में स्थित हैं। इस भाग में मिलने वाली चट्टानों का निर्माण पुराजीवी कल्प एवं मध्यजीवी कल्प में हुआ। एशिया का ये भाग कैलेडोनियन तथा हर्षेनियन युग की रचनाओं का प्रधान क्षेत्र है। यहाँ विभिन्न प्रकार की चट्टानें तथा विविध प्रकार की भूम्याकृतिक रचनाएं देखने को मिलती हैं। तिब्बत का पठार कायांतरित चट्टानों का ऐसा एक चबूतरा है जो विश्व के ऊंचे पठारों में गिना जाता है। डिवोनियन युग में होने वाली कैलेडोनियन हलचलों द्वारा एशिया के मध्यवर्ती धरातलीय भाग में अनेक मोड़दार पर्वत बने। हर्षेनियन हलचलों के समय भी अनेक मोड़दार पर्वतों का निर्माण हुआ। बाद में इन पर्वतों पर अत्यधिक अपरदन होने के कारण अनेक पर्वत क्या हुए, अवशिष्ट पर्वत पठार का रूप ग्रहण कर लिया अपरदन के कारण। साइबेरिया का अधिकांश मैदान धसे हुए दृढ़ भूखंड पर अवसाद के निक्षेपण से ही हुआ है। और जो पांचवा है वो क्या है, नवीन अवसादी संरचना। एशिया में टर्शरी काल के बाद नदी अपरदन के अवसाद के निक्षेपित अनेक विशाल मैदानों की उत्पत्ति हुई, जिनमें सिंधु, गंगा, होंगा, यांगटिसिकियांग, सिकियांग, इरावदी, मिकांग, दजला, फरात, ओबे, येनेसी तथा लीना नदियों के मैदान प्रमुख हैं। एशिया की नदी घाटियों में इन उपजाऊ मैदानों में आदि संस्कृतियों का उदय हुआ। ये नवीनतम मैदान हैं तथा विश्व के घने बसे हुए भाग हैं। तो ये था एशिया महाद्वीप के 5 संरचनात्मक भूखंड।